अच्छा सर, सवाल शुगर के हवाले से है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है सर। हर तीसरा बंदा टेस्ट करवाता है और उसका शुगर जो है वो पॉजिटिव निकल आता है। तो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, कमेंट्स में भी और बाहर भी अगर मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब से ये बात ज़रूर पूछें कि आया होम्योपैथी में शुगर का मुकम्मल खात्मा ये पॉसिबल है सर? बहुत शुक्रिया नासिर साहब। देखें, शुगर के हवाले से अगर मैं बताऊं तो शुगर एक ऐसी बीमारी है कि मैं ये समझता हूं कि शुगर बजाते खुद कुछ बीमारी नहीं है। मैं इसको बड़ी बीमारी समझता ही नहीं हूं। ये ग़िज़ा की बीमारी है। अगर आप आज से अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें और शुगर के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो पहले तो आपको मेडिसिन खानी ही नहीं चाहिए। प्रॉपर डाइट करें, गंदम को कम से कम कर लें, जौ के ऊपर आ जाएँ, मल्टीग्रेन आटे के ऊपर आ जाएँ। शुगर सबसे ज़्यादा जो बढ़ाती है वो रोटी आपकी बढ़ाती है, जो ख़ासकर गंदम की और रिफाइंड आटे की जो रोटी होती है ये शुगर बहुत बढ़ाती है। इससे बचें। आप प्रॉपर वॉक करें, 1 सेकंड में 2 कदम और 1 मिनट में 120 कदम की रफ्तार से आधा घंटा आप जब मसलसल तेज़ वॉक करेंगे तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी शुगर 250 में है तो वो 1 घंटे की आधे घंटे की वॉक से वो 150 या इससे भी कम में आ जाएगी। तो कितना बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है जिसको हम लोग मिस करते हैं। सारा दिन दफ्तरों में बैठे रहते हैं और इस चीज़ की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आप अपनी सेहत के लिए ध्यान नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? अब क्यों ध्यान देना ज़रूरी है? अच्छा, डाइट के ऊपर मैं पूरी बात कर लेता हूँ। अगर आप सलाद खाएँगे तो सलाद में शुगर नहीं है। जो भी सलाद खाएँ, बंद गोभी खाएँ, फूल गोभी खाएँ, खीरे का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, टमाटर का इस्तेमाल करें, प्याज का इस्तेमाल करें। फ्रूट में आप सेब खाएं, अमरूद खाएं, आड़ू खाएं। ये वो चीज़ें हैं जो शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। चना चाट बनाकर खाएं, लोबिया चाट बनाकर खाएं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म के दलिए जो मिलते हैं ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर जौ का दलिया शुगर की जिसमें 0% शुगर है। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी शुगर लेवल बढ़ेगा ही नहीं। और टेंशन अगर आप लेते हैं तो टेंशन लेना छोड़ दें। आपको शुगर हो गई है तो शुगर के बाद भी अगर आप टेंशन लेते हैं तो यकीन माने कि आप सारी ज़िंदगी शुगर जो है आपकी ठीक नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप अगर पेट बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर दें, खाना सुन्नत के मुताबिक कर लें, कभी भी पेट भर कर ना खाना खाएँ तो यकीनी तौर पर आपकी शुगर बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। इसी तरीके से शुगर के मरीज़ जो हैं, अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है या बढ़ी रहती है, उनका पेट बढ़ा हुआ है, उनका जिस्म फूला हुआ है या उनको थायराइड है, अगर औरतें हैं तो उनको पीसीओएस का मसला है, तो अगर पीसीओएस की ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के अंदर हो जाती है तो उनकी शुगर ठीक हो जाती है। थायराइड के बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि थायराइड की वजह से उनको शुगर होती है। तो थायराइड वैसे तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है और जब एलोपैथिक में किसी चीज़ को ऑटोइम्यून का नाम दे दिया जाता है तो वहाँ पर उनके पास कोई हल नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन हमारी क्लिनिक में और होम्योपैथिक के जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं तो उनके पास थायराइड ठीक हो चुके हैं। तो थायराइड का इलाज होम्योपैथिक के इलाज के अंदर मुमकिन है। तो जब थायराइड ठीक होता है तो शुगर भी ठीक हो जाती है। फिर इसी तरह लबलबे के अंदर मसाइल होते हैं तो वो भी अक्सर अगर कोई डॉक्टर उसको ठीक करने में कामयाब हो जाता है तो वहाँ पर भी शुगर ठीक हो सकती है। तो कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर अगर कोई मरीज़ है वो डिप्रेशन की वजह से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है तो अगर उसका डिप्रेशन का इलाज कर दिया जाएगा तो उसकी शुगर ठीक हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मरीज़ भी हमारे पास आएगा तो उसकी शुगर ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर आपको शुगर है तो शुगर को मेंटेन रखें, उसकी रेंज जो है उस रेंज में उस शुगर को रखें और होम्योपैथिक इलाज के साथ अगर आप शुगर को मेंटेन करके आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी शुगर ठीक भी हो जाएगी और नॉर्मल भी हो जाएगी और आप एक शाना ज़िंदगी गुजारेंगे। तो याद रखें, शुगर को कभी बढ़ा हुआ ना रहने दें। शुगर बढ़ा हुआ होने से क्या होता है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी मैं सुनता रहता हूँ कि 200-250 में अगर आपकी शुगर चली जाए तो कोई मसला नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मसला होता है। इसके ऊपर दुनिया की रिसर्च जो है वो मौजूद है ऑलरेडी। WHO इसके बारे में कहता है कि अगर आपकी शुगर मसलसल 3 महीने तक बढ़ी रहती है तो आपकी बॉडी का कोई भी आर्गन डैमेज हो सकता है। आप देखें, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपको शुगर है तो आप बाकायदा रिसर्च के ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा। क्यों कि WHO जो है जो पूरी दुनिया के सर्वे करता है और सर्वे करने के बाद ही वो अगर कोई रिपोर्ट जारी करता है तो उसके मुताबिक होती है। तो आपने शुगर को 150 भरे पेट से, जब आप भरे पेटे हों तो आपकी शुगर 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और अगर आप खाली पेट हैं तो आपकी शुगर 110 से कम होनी चाहिए। आप जब HbA1c 3 महीने का टेस्ट करते हैं तो वो 6 से कम होना चाहिए, 7, 8, 9, 10 में नहीं होना चाहिए। ये ख़तरनाक होता है। और इसी तरीके से अगर आपका लिपिड प्रोफाइल जो है, जिसके शुगर के मरीज़ों को मैं देखता हूँ कि उनका TG बहुत बड़ा होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा होता है, उनके जिगर के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनको शुगर हो जाती है,
तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर की निगरानी में आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, और होम्योपैथिक डॉक्टर की निगरानी में अगर इसको मेंटेन करेंगे तो यकीनी तौर पर शुगर से बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनको वो सेहतयाब भी हो जाते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है शुगर का इलाज करना, लेकिन कोई काजेटिव फैक्टर मिल जाए, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ ग्लूटेन एलर्जी है और उस ग्लूटेन एलर्जी की वजह से उसको शुगर हो जाती है, तो ग्लूटेन एलर्जी का एलोपैथिक में तो इलाज नहीं है, कैसे ठीक होंगे? होम्योपैथिक में आएँ कि मुझे पता है ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन हर ऑटोइम्यून डिजीज़ का होम्योपैथिक के साइंस के अंदर जो है इलाज मुमकिन है। हम कोशिश करते हैं, हमारे पास बेशुमार मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे यकीन है कि मेरे इस प्रोग्राम से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी, और अगर आपको ये मालूमात मिली हैं तो अगर आप इन्हीं बातों के ऊपर अगर अमल कर लेंगे तो यकीन मानें कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आपके गुर्दे फैल होने से बच जाएंगे, आपके दिल के मसाइल से बच जाएंगे, आप आंखों के मसाइल से बच जाएंगे, आप दिमाग के मसाइल से बच जाएंगे। और जो आपकी टांगों के अंदर ज़ख़म पड़ जाते हैं, पाँव के अंदर ज़ख़म पड़ जाते हैं, फिर गंग्रीन हो जाते हैं, आपके पाँव काले होना शुरू हो जाते हैं, और शुगर की वजह से आपके पाँव कट जाते हैं, शुगर की वजह से गुर्दे फैल हो जाते हैं। शुगर की वजह से क्या नहीं होता है? शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, शुगर की वजह से ज़नाना मसाइल हो जाते हैं। शुगर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करती है, इसलिए शुगर को मेंटेन रखें। बहुत शुक्रिया।